लास्ट कुछ दिनों से बहुत सारे लोग हमसे ये सवाल पूछ रहे हैं, जीसीसी ज्वाइन करना चाहिए या नहीं? ऑफ कोर्स ज्वाइन करना चाहिए। बट क्यों? क्या सैलरी इज द ओनली फैक्टर और देयर इज समथिंग एल्स? देयर आर मेनी अदर फैक्टर्स। तो आज हम बात करेंगे जीसीसी के प्रोज एंड कॉन्स के बारे में, एंड शायद आपको क्लैरिटी मिलेगी कि जीसीसी ज्वाइन करना चाहिए या नहीं। आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर द पॉडकास्ट। हाय, मैं राम हूँ, सीए, एंटरप्रेन्योर, co-founder at Double Entry Solutions। एंड आई एम लक्ष्मी, वर्किंग विद जीसीसी, लीडिंग एफपीएनए एरिया। तो आज का टॉपिक है जीसीसी वर्सेस ट्रेडिशनल फाइनेंस जॉब। बिफोर दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट a GCC is. So GCCs are global capability centers, like large multinational companies. They set up their support function in India, which caters to their engineering, finance, procurement, and other support functions. It has really become a very hot topic nowadays. Yes, Hyderabad is becoming the GCC hub of India. Especially in last 1 year, we have seen a big momentum, and we have seen a lot of work transitioning from the global organizations to Hyderabad. राइट। सो आज हम समझेंगे कि एज अ फाइनेंस प्रोफेशनल आपको जीसीसी ज्वाइन करना चाहिए या आपको एक ट्रेडिशनल फाइनेंस कंपनी में जॉब करना चाहिए। So when we talk about the transitioning of work, which essentially means बहुत सारा work India आ रहा है, so creation of jobs, ample opportunities, and various types of work. So what are your thoughts on GCC, Ram, compared to the traditional organization? आई थिंक देयर आर थ्री मेन फैक्टर्स इन जीसीसी। वन इज दैट आपको जीसीसी में ग्लोबल एक्सपोजर मिलता है। Right. आप यहाँ बैठ के यू सपोर्ट एरियाज और ज्योग्राफीज लाइक यूएस, ऑस्ट्रेलिया, यूके, अदर यूरोपियन कंट्रीज। सो सिटिंग इन इंडिया आपको ये सभी कंट्रीज के वर्किंग स्टाइल, लोगों से बात करने की अपॉर्चुनिटी, ये सभी मिलती है आपको। सो ग्लोबल एक्सपोजर इज अ बिग थिंग हियर। द अदर थिंग इज बेसिकली द सेकंड एस्पेक्ट ऑफ जीसीसी इज प्रोसेस मैच्योरिटी बहुत ज़्यादा है इसमें एज कम्पेयर टू अ ट्रेडिशनल फाइनेंस जॉब। राइट, आपको हर एक फंक्शन और सब फंक्शन विद इन फाइनेंस आपका एक लेड आउट प्रोसीजर होता है जो आपको फॉलो करना पड़ता है। तो शायद एक मैच्योरिटी रहती है सिस्टम में विच यू कैन ऑलवेज काइंड ऑफ फॉलो, राइट। देन द अदर एस्पेक्ट, द थर्ड वन इज विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड शायद बहुत सारे लोग इसको डेफिनेटली एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर मानते हैं, सैलरी एंड वर्क लाइफ बैलेंस, राइट। सो दोनों ही इस के फेवर में जाता है। सैलरी इज वेरी हाई फॉर जीसीसीज एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल फाइनेंस जॉब्स इन इंडिया फॉर इंडियन कंपनीज। सो शायद 20 to 30% हायर रहता है ये इंडियन जॉब से। एंड वर्क लाइफ बैलेंस इज मच बेटर बिकॉज आप क्या करते हो, आप सपोर्ट करते हो ग्लोबल फाइनेंस टीम्स को। जब जैसे ही ग्लोबल टीम्स को आप डिलीवरेबल्स दे देते हो तो शायद आपका डिलीवरेबल्स खत्म हो जाता है एंड यू डोंट हैव टू स्लॉग overwork and all that. So traditional jobs in finance function in a for an Indian company will not have those things because वहाँ पे शायद ये वर्क लाइफ बैलेंस का जो डेफिनेशन है वो शायद ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है वहाँ पे। आई थिंक ग्रोथ इज मोर इम्पोर्टेंट देयर वर्सेस what we see in GCCs. That's very nice, Ram. Parallelly, I also think there are many other advantages. For example, number of opportunities. Because हम अगर compare करते हैं traditional organization में, finance function typically एक 10 to 20 people का एक organization होता है. However, जब हम GCC का बात करते हैं, GCC में around 800 plus finance में ही लोग होते हैं. एंड वो सपोर्ट करते हैं सारे ग्लोबल फंक्शंस पर, सेंटर्स एंड ग्लोबल प्लांट्स को। सो डेफिनेटली नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है, एंड नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा है, आपका टेन्योर आप अच्छा से आप कंटिन्यू कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। लाइक यू कैन सी योर फ्यूचर एंड प्लान योर नेक्स्ट फ्यू रोल्स इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन। सो आपको अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा है, आपको सीखने का अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा है। अगर कोई फॉर एग्जांपल एफपीएनए में है तो वो अपना करियर प्रोबेबली नेक्स्ट करियर या नेक्स्ट रोल आप सप्लाई चेन में ले सकते हैं, और Right. उसका नेक्स्ट रोल आप शायद कमर्शियल फाइनेंस में ले सकते हैं, या फिर और कोई स्ट्रेटेजिक फंक्शन में भी ले सकते हैं। सो आई फील अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है। एंड आई ऑल्सो फेल्ट, जब मैंने इनिशियली करियर स्टार्ट किया था इन फाइनेंस फंक्शन, टिपिकली हम देखते हैं कि सीएस और सीएमएस होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। हाउएवर इन जीसीसी आई थिंक काफ़ी सारे रोल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल ग्रेजुएट्स के लिए भी रोल्स होते हैं, एंड देन इवेंचुअली वो धीरे धीरे करके दे कैन प्रोग्रेस इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो आई फील Right. ये सब बहुत सारे एडवांटेजेस है जीसीसी का। Let's understand why GCCs in India. I think main factors are cost efficiency and operational excellence. Cost efficiency, as we understand, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका शायद एचक्यू अमेरिका में है या फिर यूरोपियन कंट्री में है। वहाँ पे अगर हम इमेजिन करें एफपीएनए
के एम्प्लॉय को probably they would be paying 150K, right? 150K Yes. dollars. So इंडिया में हम कुछ एक 30 lakhs तक के एक FP&A इंडिविजुअल को देते हैं, पे करते हैं बेसिकली. सो विच एसेंशियली मीन्स 1/5 ऑफ द कॉस्ट इंडिया में अगर वर्क ट्रांजिशन करने पे उसी कॉस्ट का कंपनी को बेनिफिट होता है, राइट? सो आई थिंक ऑपरेशनल एक्सीलेंस भी इसमें क्रिएट हो जाता है बिकॉज द नंबर ऑफ रोल्स विच आर कमिंग फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड अगर वो बहुत ज़्यादा है, जैसे मैंने पहले बोला था कुछ 700 to 800 रोल्स अगर इंडिया में आते हैं, एसेंशियली मीन्स जो एक यूएस में FP&A इंडिविजुअल करा था एंड पहले वो यूरोप में वही वर्क कर रहा था. बेसिकली इफ बोथ द रोल्स आर सिटिंग इन इंडिया, सो ऐसा होगा कि ये दोनों का आपस में दे कैन वर्क टुगेदर एंड दे कैन इम्प्रूव द प्रोसेसेस which essentially leads to operational excellence. So there is a vast opportunity कि जहाँ से हम लोग cost कम कर सके, and which is why I think most of the organizations are transitioning finance, HR, IT, all these functions to India. So यही reason है I think globally इतने सारे हम GCCs देख रहे हैं, especially Hyderabad is becoming the hub of India. Right. So couple of things from my side. The economies of scale is a very important factor. क्या होता है, लेट्स से अगर आपके पास 800 एम्प्लॉइज है एक जगह पे, राइट? सो आप बहुत सारे एफिशिएंसीज यू कैन ब्रिंग देयर, राइट? फॉर एग्जांपल ऑटोमेशन. अभी आपको अगर ऑटोमेशन डिप्लॉय करना है तो यू नीड स्केल, राइट? अगर स्मॉल स्केल में ऑटोमेशन हम डिप्लॉय करते हैं तो हमको उतना एफिशिएंसीज नहीं मिलता है एज कम्पेयर टू ए लार्जर स्केल, राइट? सो एज्यूमिंग इन 800 पीपल सेंटर लाइक GCC, वहां पे अगर हम ऑटोमेशन कुछ करते हैं तो शायद हमको बेनिफिट्स बहुत ज्यादा मिलता है. सो दैट इज economies of scale. The other aspect of GCC is also the dearth of talent in those developed countries, right? आप अगर US में देखो या यूरोप में देखो तो शायद बहुत ही कम लोग स्पेशली फाइनेंस कोर्सेज करते हैं. You will find very few people who are probably interested in CPAs or the CAs of England and other countries, right? So talent की कमी है वहाँ पे, and जो भी talent है वो very expensive है. So अगर आपको growth करना है तो इंडिया इज द हब, बिकॉज इंडिया में टैलेंट की कमी नहीं है, प्रोफेशनल्स बहुत सारे हैं यहाँ पे एंड एट अ वेरी अफोर्डेबल कॉस्ट फॉर दोस कंपनीज. सो naturally it makes sense for companies to set up their GCCs in India. ये तो हुआ GCC के बारे में. What are thoughts on traditional or the corporate jobs in the organizations? Right. So traditional corporate jobs in Indian companies, they are very different. GCCs में शायद हमको क्या नहीं मिलती है वो चीजें हमको इंडियन कॉर्पोरेट जॉब्स में मिलती है. बेसिकली ऑल द एक्शन हैपेंस हियर. You are very close to the leadership team because why only Indian? Global organizations who have their corporates, right? Absolutely. So not just Indian companies but also global organizations. But if you are a part of the finance function which supports India as a region, then you are really closer to the leadership team and action also. So अगर आप global teams को support कर रहे हो जहाँ पे business globally है बट आप सपोर्ट कर रहे हो इंडिया से, तो शायद आप थोड़े से दूर हो फ्रॉम द लीडरशिप टीम एंड अकॉर्डिंगली यू आर नॉट पार्ट ऑफ द एक्शन, बट वो आपको इंडियन कंपनीज में मिल जाता है. सो दैट इज वन बिग एडवांटेज ऑफ working with an Indian company. The other aspect of working with an Indian company is that especially the companies are slightly not very structured as compared to GCCs. So आप एक mess में हो slightly, and the more messier it is, the better it is for you to learn, right? तो आपको अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है सीखने के लिए. अगर कुछ गलत हो रहा है तो आप उसको सही कर सकते हो. अगर मान लीजिए कुछ नहीं है तो आप नए प्रोसेसेस ला सकते हो, ऑटोमेशन कर सकते हो. तो ये जो मैच्योरिटी है इंडियन कंपनीज में शायद वो कम है एज कम्पेयर टू GCCs, which is where you have that opportunity to do something better here. Absolutely. I think यही reason है when I moved to GCC, I felt मेरा decision making skills better हो चुका था because I have been closer to the business and I have put under so much stress जहाँ पे हमको day to day operations में काफी सारे decisions लेने पड़ते हैं. So I think आपके decisions at a very early age ही develop हो जाते हैं, decision making skills basically. So I definitely support this thing. अगर आपको सीखना है तो पहले आप इंडियन कंपनीज या फिर रेगुलर कॉर्पोरेट से सीखिए and then I think you can move to GCCs to develop and have a successful career. Right. And that's absolutely right, Lakshmi. And one more thing which I wanted to kind of call out here is corporate culture, right? Culture of a traditional Indian company versus a GCC is very different, right? Absolutely. And it is more perception based because बाहर से हमको क्या लगता है कि अरे इंडियन कंपनीज में कल्चर उतना अच्छा नहीं है,
whether it is their policies or the way they speak to people and all. So Right. वो सब जो चीजें होती है वो GCCs में डिफरेंट है, बट अपॉर्चुनिटीज वही हैं. आप अगर वो गो थ्रू करोगे, आप उससे लर्न करोगे, then only you can do better. If I talk about the work culture, definitely GCCs बहुत अच्छा work culture carry करते हैं. They Right. have almost hybrid culture जहाँ पे the employees are supposed to work from office for 60%, as in 3 or 4 days a week, which actually gives a lot of liberty to female employees with small children. I think वो अपना career plus अपना घर भी देख सकते हैं. आई थिंक GCCs मेरे ओपिनियन में फीमेल्स के लिए तो काफ़ी अच्छा है. हाउएवर आई एग्री टू द पॉइंट, अगर आप इंडियन कॉर्पोरेट में वर्क करते हैं, एज यू आर क्लोजर टू द बिजनेस, आपको कई बारी ऑन टोज एंड लॉट ऑफ टाइम्स आपको स्ट्रेच करना पड़ता है. Yes. Okay, let's summarize what we discussed here today. So हम लोगों ने क्या बात किया? हम लोगों ने pros and cons of GCCs के बारे में बात किया. हम लोगों ने pros and cons of working with Indian companies के बारे में बात किया. Now आपको क्या करना चाहिए? I think इसका आंसर सिंपल नहीं होगा. आपको क्या चाहिए? I think you should be very clear about it. इनिशियली अगर आपको एक्सपोजर चाहिए, आपको एक्शन चाहिए, एंड यू वांट टू बी क्लोजर टू द डिसीजन मेकिंग टीम, देन शायद वर्किंग इन ए इंडियन कंपनी मेक्स मोर सेंस. बट अगर आपको वो नहीं चाहिए, आपको ग्लोबल एक्सपोजर चाहिए, यू वांट टू वर्क इन लार्ज टीम्स एंड यू वांट टू गेट एक्सपोज टू ग्लोबल बिजनेसेस, देन शायद GCCs आपके लिए बेटर रहेगा. दैट्स नंबर वन. सेकेंडली, फ्रॉम अ सैलरी पॉइंट ऑफ व्यू, इज मनी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, और यू आर ओके विद 10 to 20% लोअर सैलरी? अगर आपके लिए मनी इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर, देन आई एम श्योर GCC इज द राइट ऑप्शन फॉर यू. बट अगर आप 20% 25% कम में भी आपका चल जाएगा, एंड देन यू आर हैप्पी विद द मनी दैट यू आर गेटिंग, बट यू विल गेट समथिंग मोर इन टर्म्स ऑफ योर वर्क, क्वालिटी एंड ऑल ऑफ दैट, यस, देन शायद आपको वर्किंग इन इंडियन कंपनी विल मेक मोर सेंस फॉर यू, राइट? The third aspect is in terms of how much pressure you really want to take. Okay, and this is where I want to kind of advise the young professionals that the more pressure you take early on your career, the better it is for you, because मैंने यही किया, शायद तुमने भी यही किया. The third aspect is आपको कितना प्रेशर लेना चाहिए early on in your career, और मेरा ये एडवाइस ऑलवेज रहेगा young professionals के लिए कि शायद शुरू में आपको प्रेशर ज़्यादा लेना चाहिए, and then you should slowly move to a slightly more comfortable zone, because the moment you take more pressure, that actually defines your career path. आपको शायद ये समझ में आएगा कि important decisions कैसे लेते हैं, प्रेशर में कैसे काम कर सकते हैं, and then how to not break down under pressure, right? That is very important, because आप जब सीनियर लीडरशिप की तरफ जाते हो, आप प्रमोशंस मिलता है, you'll handle larger teams. So the most important part here is how do you handle your teams, how do you kind of handle the pressure from above you, right? And काम तो सबको आता है, तो शायद मोर उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये होता है कि आप प्रेशर कैसे हैंडल करते हो. अगर आप शुरू में ही वो सीख लिए, तो शायद आपके लिए बाकी का जो लाइफ होगा आपके कॉर्पोरेट करियर का, वो ईजी हो जाएगा. If you need any help or career guidance, please reach out to us. Also provide your feedback. आप ये भी बता सकते हैं कि हम नेक्स्ट सेशन के लिए क्या टॉपिक कंसिडर करें. थैंक यू सो मच. तो बेल आइकन दबाओ, सब्सक्राइब करो और हमारे साथ जुड़े रहो.